मुझे विश्वास है, मेरा मानना है कि हम अपना जीवन सौहार्दपूर्ण ढंग से जीकर और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़कर दुनिया में एक उल्लेखनीय बदलाव लाने के लिए यहाँ हैं। मेरा मानना है कि हम जीवन के कठिन कार्य का सामना बिना किसी साथी के नहीं कर सकते। हमें उन लोगों के मार्गदर्शन और स्वीकृति की आवश्यकता है जो हमारी परवाह करते हैं और हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। मेरा मानना है कि हम अकेले संकट से सुरक्षित रास्ता नहीं ढूंढ सकते। संकट अकेले घूमने के लिए एक खतरनाक जगह है। मेरा मानना है कि हमें मदद मांगने के लिए पर्याप्त बहादुर होना चाहिए और इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब हम अपने सबसे अच्छे हिस्से को साझा नहीं कर रहे होते हैं तो हम अकेलापन और अलगाव महसूस करते हैं। चमकने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि एक अच्छी और देखभाल करने वाली दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक सभी अद्वितीय गुण हमारे अंदर मौजूद हैं और हमारे पास इस दुनिया को अच्छी और देखभाल करने वाली दुनिया के रूप में देखने के लिए चुनने का ज्ञान है। मेरा मानना है कि हम सभी धन्य हैं। यह वापस आता है। अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता देखें। यह आपके भीतर की वास्तविक सुंदरता को जागृत और पुनर्जीवित करेगा। दूसरों के अनुशासन और फोकस की प्रशंसा करें और सराहना करें। आप स्वयं अधिक केंद्रित और अनुशासित हो जाएंगे। आपके आसपास की दुनिया में आप जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं वो आपके भीतर प्रतिध्वनित होती है। यदि आप दूसरों की सफलता के लिए उनसे ईर्ष्या करते हैं और नाराज होते हैं तो वह नकारात्मकता आप पर ही प्रतिबिंबित होती है। इसके बजाय दूसरों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका सम्मान करें। तब उनकी सफलता आपका हिस्सा होगी और आप उसका हिस्सा होंगे। आप किसी नकारात्मक विचार के परिणामों से बच नहीं सकते, भले ही वो विचार किसी की ओर निर्देशित हो। यद्यपि आपका नकारात्मक होना पूरी तरह से उचित हो सकता है, फिर भी सकारात्मकता की तलाश करें। आप बिना पाए नहीं दे सकते, इसलिए जो आपके पास है उसे सर्वश्रेष्ठ दें। धारणा। तत्कालीन आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना राज्य के एक छोटे से गांव में दो भाई थे। जुड़वा भाई गरीबी के अलावा और कुछ नहीं जानते हुए बड़े हुए। उनके पिता शराबी थे और मां घरेलू नौकरानी थी। वे बहुत कम में बड़े हुए। एक दिन घर जाते समय उनके माता पिता एक बस दुर्घटना में शामिल हो गए और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। भाइयों की हालत और भी खराब हो गई। 17 साल की उम्र में वे अलग हो गए। सालों साल बाद परिवार के एक सदस्य ने उन्हें पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए ढूंढने का फैसला किया। भाइयों में से एक निर्माण कंपनी का मालिक एक अमीर इंजीनियर था। उनकी एक पत्नी और 3 खूबसूरत बच्चे थे। दूसरा व्यक्ति शराबी था और उसे अपने जीवन के प्रति कोई दिशा निर्देश नहीं था। परिवार के सदस्य ने इंजीनियर से पूछा, आपकी जिंदगी ऐसी कैसे हो गई? आपको मेरे जैसे बचपन से क्या उम्मीद थी? उसने जवाब दिया। वो उसी प्रश्न के साथ अन्य भाइयों की ओर बढ़ी। आपको मेरे जैसे बचपन से क्या उम्मीद थी? उसका जवाब था। ये हमें बताता है कि पुरुष उन चीज़ों से परेशान नहीं होते जो घटित हुई हैं, बल्कि उन चीज़ों के बारे में उनकी धारणा से परेशान होती हैं जो घटित हुई। योजक चिन्ह। केंद्रित होना। अधिक फैला हुआ रहने से कमजोरी आती है। शक्ति एकाग्रता से आती है। किसी भी कार्य में उत्कृष्टता के लिए एकाग्रचित फोकस की आवश्यकता होती है। बदले में फोकस के लिए उद्देश्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ करने जा रहे हैं तो उस पर अपना पूरा ध्यान दें। इस तरह से खुद को समर्पित करके आप महान चीजें हासिल करते हैं। एकल दिमाग वाले फोकस की शक्ति सिर्फ आपके पास नहीं आती है। यह आपके द्वारा चुने गए विकल्प का परिणाम है। पल भर की सभी विकर्षणों को त्यागने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प। फोकस के लिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार याद दिलाएं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप क्या हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिशा की स्पष्ट, विशिष्ट समझ और ट्रैक पर बने रहने के अनुशासन के साथ आपके कार्य शक्तिशाली रूप से केंद्रित और प्रभावी होंगे।